मैं पुष्पेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके साथ। अखिलेश अहंकार में, भारतीय जनता पार्टी दबाव में। आज शनिवार है, मौसम बहुत ही ठंडा था, पर सुबह से ऐसी गतिविधियां होने लगी कि राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सुबह जैसे ही दिन शुरू हुआ तब पता चला कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सबको लगा कि ज़रूर सपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है, उसी पर कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी बदली हुई निकली। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दलितों का वोट तो चाहते हैं, पर दलितों की लीडरशिप नहीं पनपने देना चाहते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरे 5 साल जहाँ भी प्रदेश में दलित उत्पीड़न या दलित अत्याचार की घटना हुई, सपा सुप्रीमो कहीं नहीं आए। उन्होंने कहा इसके बावजूद अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर वो अखिलेश यादव से पिछले 1 महीना 10 दिन से बात कर रहे थे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक सशक्त मोर्चा बन सके। पर अफसोस ये हो न सका। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव का अहंकार है या कोई और कारण है। माना यह जा रहा है कि चंद्रशेखर सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, 3 सीटें मांग रहे थे। ऐसे में 30 सीटों को क्या अखिलेश एडजस्ट नहीं कर पाते? हमें मालूम है उन्होंने बहुत से दलों से गठबंधन किया है, उनकी मजबूरी रही होगी कि किसको कहाँ एडजस्ट करें। पर उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो सर्वे आ रहे हैं उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 6% से 7% वोटों का फ़र्क है। अगर वो इस तरह से 1 या 1.5% जो भी चंद्रशेखर लाते उन वोटों को अपने पाले में करते तो शायद बेहतर होता। हो सकता है मजबूरी रही हो, पर प्रत्यक्षता ये अहंकार दिखाई देता है। अभी इस बयान की गर्मी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इन 107 सीटों में बहुत से ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, पर जो सबसे बड़ी बात जिस पर चर्चा की जानी चाहिए वो ये है कि 6 महीने से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 150 से ज़्यादा विधायकों की टिकट बदलने जा रही है, पर यहाँ पे देखा गया तो बहुत कम टिकट ऐसे बदले गए जो सिटिंग विधायक थे। ये जो भी नाम परिवर्तित किए गए वो शायद मजबूरी वाले थे, या तो वो विधायक उम्रदराज हो गए थे या वो पार्टी छोड़ गए थे। कुछ नाम जरूर ऐसे हैं जो परिवर्तित किए गए, जैसे मेरठ का सिवाल खास, और 1-2 स्थान ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि सिटिंग विधायक को बदला गया। इससे एक संकेत साफ लगता है। 3 दिन का मंथन, 3 दिन के मंथन के बाद सिर्फ इतना सा परिवर्तन, यानी कहीं ना कहीं कोई दबाव है। जो संघ के फीडबैक थे, जो दूसरे फीडबैक थे, वो धीरे धीरे ग्राफ को कम करते चले गए। शायद ग्राफ गिरने की मजबूरी थी जो ये नाम नहीं बदल पाए। हाँ, इसमें एक चौंकाने वाला नाम है। आगरा से मेयर रही बेबी रानी मौर्य, जो अब तक उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनको वहाँ से वापस बुला लिया गया था। उनको आगरा दक्षिण से टिकट दिया गया है। इसके शायद आगे चल के हमें पता चलेंगे कि इसके मायने क्या हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना या उन्हें यूपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी देना। अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है, सर्दियां हैं, माहौल में गर्मी बनी रहेगी, रोज़ाना नई खबरें आती रहेंगी और आप और हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।